हेलो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। यदि मूल संविधान में देखा जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। यदि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। यदि प्रथम अनुसूची में देखा जाए तो प्रथम अनुसूची में राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, कितना क्षेत्र है और नाम बताया गया राज्य का, एवं संघ राज्य क्षेत्र बताया गया है, उसमें कितना राज्य की सीमा है और संघ का कितना सीमा है और क्षेत्र कितना है। यदि दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, जैसे कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, जिसे हम कैग कहते हैं। यदि तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। शपथ के बारे में बताया गया है, भारत के मुख्य पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों के शपथ, राज्यसभा के सांसदों की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, आदि आदि की शपथों के बारे में बताया गया है। यदि चौथी अनुसूची में देखा जाए तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सदस्यों की संख्या का आवंटन, यानी कि सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसके बारे में बताया गया है। यदि पांचवी अनुसूची में देखा जाए तो क्या है, पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। SC और ST जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया है। यदि छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। इन चारों के प्रशासन उपबंध दिया गया है। यदि अनुसूची 7 की बात की जाए तो अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य
शक्तियों का बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें तीन सूची आती हैं। नंबर 1 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, जो केवल इसमें संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, इसमें केवल संघ ही कानून बना सकता है। जो अब राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। इनमें दिए गए विषयों पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है। अब समवर्ती सूची में देखा जाए तो पहले इसमें 47 विषय थे और अब इसमें 52 विषय हो चुके हैं। यहाँ से राज्य सूची से 5 विषय कम करके अब समवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए हैं। ये कब करे गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐसा किया गया था, जिनमें 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। यदि 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये 14 भाषा कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 तेलुगु, नंबर 4 कन्नड़, नंबर 5 उड़िया, नंबर 6 मलयालम, नंबर 7 हिंदी, नंबर 8 पंजाबी, नंबर 9 उर्दू, नंबर 10 मराठी, नंबर 11 असमिया, नंबर 12 बंगला, नंबर 13 कश्मीरी, नंबर 14 गुजराती। मूल संविधान में इन 14 ही भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन जैसे जैसे आगे संविधान संशोधन होता गया उसमें और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। 21वें संविधान में जोड़ा गया, लेकिन इसमें 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, लेकिन 1992 में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिसे हम नमक कहते हैं। नमक से क्या उल्लेख है कि कैसु, कोंकणी,
कोंकणी जोड़ी गई। मेसू मणिपुरी और ने से नेपाली। इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और इसके बाद 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास का मतलब क्या है? से संथाली, में से मैथिली, डे से डोगरी, वैसे बोडो। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। यदि 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। भूमि सुधार के प्रावधान दिए गए हैं। यह मूल संविधान में नहीं थी। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यदि 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। दल बदल से संबंधित कानून है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। में जोड़ा गया था। यदि अनुसूची 11वीं की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों की कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत के कार्य व शक्तियों के बारे में बताया गया है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 व 93 में जोड़ी गई थी। यदि अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची के बारे में देखा जाए तो इसमें नगर पंचायत के बारे में बताया गया है। नगर पंचायत के बारे में बताया गया है। ये अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।